कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ईश्वरी भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। अहो भाग्यशाली देवियों था कल्याणकामी गीता अनुयायी सज्जनों, भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप इन दिनों हम प्रवेश किए हुए गए ये सांख्य योग द्वितीय क्रांतिकारी अध्याय में। प्रसंग दुखों, तकलीफों, चिंताओं एवं नाना प्रकार की जटिल समस्याओं का है, जिसको दुनिया बनाने वाले हमारे प्रभु कह रहे गए कि ये बिल्कुल निराधार है। बेटी ये बिल्कुल निराधार है, यहाँ तक कोई आधार नहीं। एक बार तो हमें सुनकर बड़ी हैरानगी हो जाती है कि ये निराधार है, अर्थात बेसलेस है। कैसे भगवान किस निराले ढंग से फरमा रहे गए, हम जरा समझने की चेष्टा करें। बातों के अकल न हो दिल मालूम न कर उनका गम जिनका सीताए न दाना मरे का न सोगो न जिएगा, मरे का न सोगो न जिएगा। गम अर्थात चिंता। सृष्टि रचने वाला मेरे देवी ध्यान से सुन लो, भगवान करी बात आपके मन और अंतःकरण में समा जाए। निराधार क्यों है? तो गम हमने विचार किया प्रभु के अनमोल कथन के अनुसार, गम दो कारणों से होता है। एक तो जिनके शरीर रह गए हैं, हमारे पास है माँ बाप बहन भाई जो जिंदा है, उनके बारे में विचार किया, उनके गम क्यों होती है? उनकी कमियों को देखकर, मेरे मुताबिक नहीं, इनमें ये कमी है इत्यादि। तो भगवान ने जवाब दिया, ये सब संस्कारी जीव है, संस्कारों अनुसार इनका हमारे साथ मिलाप हुआ है। फिर दूसरी बात लेन देन का संबंध है, अर्थात ये हमारे ऋणी है, हम इनके ऋणी है। तो तब कोई माँ बन जाती है, पिता बन जाता है, एक कुटुंब बन जाता है, एक परिवार बन जाता है। तो धीरे धीरे करके हम एक दूसरे का लेन देन का संबंध खत्म करते चले जाते हैं या कंज्यूम कर लेते हैं। तो विचारवान के लिए फिर कोई गम नहीं होता। ठीक है, इन्हें तो ऐसा रहना ही है। कोई कितना समझा दे अपने बेटे को, नहीं मानेंगे। कितना समझा दो, आप ही देख लो, आपको अपनी पत्नी के सत्संग में ला के दिखाओ, आप अपने पतिदेव को ला के दिखाओ, अपने आपका अपना बेटा है ला के दिखाओ, यहाँ पर आपका अपना ही बच्ची है, जरा यहाँ लाइए, नहीं आएंगे। क्यों? बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत वही थी। उनको कहना ही भगवान कहते गुनाह है, क्योंकि वो रजोगुनी है। पता नहीं 2 जन्म और लगने हैं, 4 जन्म और लगने हैं, 10 जन्म और उन्हें धक्के खा के फिर कहीं भगवान का प्यारा बनना है। क्योंकि जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर, फिर कहीं जा करके ज्ञानी बनता है जी, फिर कहीं जा करके जी भगवान की ओर लगता है। मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों, बड़ी मेहनत करके किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। उनके अपने संस्कार है, संस्कारों अनुसार उन्हें अपने घराना लिया, संस्कारों अनुसार घराना लिया, उसी घराने में अपने संस्कारों को वो कंज्यूम कर रहे हैं। ये भी कभी ना कहा करो मेरा घराना कैसा है, भगवान ने नहीं दिया, आपने अपनी अधूरी इच्छाओं खुद चुना है ऐसा घराना। आप खुद आए, सूक्ष्म शरीर खुद विचार के करो, ये रहस्य है, ये तथ्य है, सिद्धांत है, इन पर विचार करना चाहिए कि जो अंदर का सूक्ष्म शरीर है, हाँ वो क्यों आया इस घराने में, हमारा कोई लेन देन का संबंध है, हमने कोई चुकाना है इनके कर्जे, या इन्होंने हमारे और हमने इनके। अब जो इनकी कमियां है आप अपनी ओर से कोशिश कर रही है दूर करने के लिए, लेकिन जितना बस चले करते रहो, बस, बाकी और नहीं। मन को ये ऐसा नहीं, ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है, किसी को बदल देना हमारे बस की बात नहीं।
किसी को अपने मुताबिक बनाना ये हमारे बस की बात नहीं है। इंसान मस्ती से करता चला जाए, जितना उसका अपना वश चलता है, नेक बने या दूसरों के लिए भलाई करे। मेरे सजनों, मेरे देव, जितना उसका अपना वश रही, ट्राई लेवल बेस्ट, बस। आगे तो भगवान स्पष्ट कहती है, वो इल्म से लाख पर नूर है, मगर अपनी फितरत से कितना क्लियर किया प्रभु ने। क्या कितना ही पढ़ लिखा क्यों ना हो, करेगा वही जैसे उसके संस्कार में। जैसे गाड़ी चाहे कितनी तेज भागने वाली हो, और चाहे वो मालगाड़ी, पर चलेगी वहीं जहां लाइन बिछी पड़ी है। और जैसे लाइन टर्न करती है, वो भी उसी प्रकार टर्न करती चली जाए। इसलिए इंसान के संस्कारों की लाइन बनी हुई है। हाँ, उसी प्रकार वो करते चला जाएगा। आप कहो ना कहो, आप कुछ समझाओ ना समझाओ, तो आइएगा। इसलिए जिंदा है, उनकी सेवा तो हम करें, जो हमारा कर्तव्य है वो तो हम पूरा करते जाए, पर करेंगे वो जैसे उनके संस्कार। अब नंबर 2, जो शरीर जिनके छूट गए, उनका गम क्या? उनका एक समझे, इस बात को पहले समझ लें। हर एक नर नारी जो भी पैदा होती है, हमने ये बात तो जान भी ली, मान भी ली, अपने संस्कारों अनुसार पैदा होती है। संस्कारों अनुसार वातावरण उनको मिल जाता है, जैसे उनके संस्कार है, बिल्कुल ठीक। अपने पिछले अधूरे अरमान जो है, उन्हीं के अनुसार हम आगे आते हैं, ठीक है। अब वो संस्कार जब तक पूरे होने हैं, इसलिए भगवान ने उनके अनुसार एक अटल नियम बनाया, आयु मुकर्रर कर। ये अगर विश्वास तो मुझे बिल्कुल ना बोलने दो। अगर आपके अंदर बगावत पैदा होती है या हलचल मचती है, तो मुझे बिल्कुल आगे बढ़ने न दो। हमारी आयु हमारे संस्कारों अनुसार निर्धारित एवं निश्चित है, ये नहीं बदली जा सकती, ये कम ज्यादा नहीं होती। आपका जो है जन्म कुंडली स्पष्ट बता रही है, ये सिद्धांत आपको बता रहा है। चाहे किसी के 10 साल आयु या 20 साल आयु, 40 या 50 या 100 से ऊपर निकल जाती है, उनके अपने संस्कार अनुसार। घड़ोती बढ़ोती हमारे बस की बात नहीं। ना रत्ती बढ़े न मासा घटे, ये तो होनी उतनी मुकर्रर पहले मुकर्रर हो गई है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, बिल्कुल सत्य, पूर्णपेन सत्य। इसको विश्वास नहीं है। आयु निश्चित है, कितनी आयु गए, जितने उसके संस्कार है और उसने पूरे करने हैं, उतनी उसकी निश्चित है। कोई दिल्ली में गया, कोई 4 दिन लगा के आया, कोई 10 दिन लगा के आया, और कोई 4 घंटे लगा के वापस आ गया। इतना ही उनका काम था। किसी का 2 दिन का काम था, किसी का 4 दिन का काम था, किसी का 2-4 घंटे का काम था, बस। इसलिए आपस में जाकर ये कागजात गवर्नमेंट के पहुंचा के दस्तखत लेने थे कि ये कागज हमने रिसीव कर लिए। उसने दूसरी लौटती गाड़ी में वापस आना था, आ गया। कई ऐसी जीव होती है, पेट में डेथ हो जाती है, जन्म के बाद ही डेथ हो जाती है। कुछ दिन रहती है, शरीर छोड़ देती है। कोई साल रहते हैं, शरीर छोड़ देती है। बड़े देवर में छोड़ देती है। वाह, छोटे बच्चे छोड़ छोड़ के शरीर चल जाती है। अब ये देखिए कि नियम क्या है परमात्मा का, संस्कारों अनुसार। ये एक बात, आप जो अपना कल्याण करना चाहती है, आप जो भक्ति मार्ग में लगकर अपने अंतःकरण को निर्मल करके कुछ कल्याण करके इस जहान में रहना चाहती जाना चाहती है, इस तथ्य को समझ लीजिएगा, इस रहस्य को भली प्रकार समझ लीजिएगा। जैसे स्टूडेंट जो कॉलेज में जाती है, वो पहले अपने आप को देखती है, मैं आर्ट्स के काबिल हूं, साइंस के काबिल हूं, या नॉन मेडिकल के काबिल हूं, या मेडिकल के काबिल हूं, वेयर आई शुड स्टैंड, व्हाट इज माय इंटरनल पोजीशन, इंटरनल इंटरेस्ट। उसी के अनुसार कॉलेज में तो नाना प्रकार की क्लासेस है, लेकिन हम लोग किस बात के लिए या किस क्लास के लिए या किस सब्जेक्ट के लिए कैपेबल है, हम किसके लिए फिट फॉर है, उसी के अनुसार स्टूडेंट सब्जेक्ट को लेकर के दिन रात एक कर देते हैं। हम लोग भी अपने संस्कारों अनुसार अपने अपने वातावरण में आकर के जितने समय के लिए आए थे, ये जैसे कॉलेज में मुकर्रर होती है कि अगर आपने भाई बीए करना है तो 3-4 साल लगेंगे, एमए करनी है तो 6 साल लगेंगे, पीएचडी करनी है 2 साल, स्टिल मोर। इस तरह ही न कहकर उनके पूरे बैठे रहती है और जवान चले जाते हैं, भाई उनके संस्कार इतने थे, वो अपने दिन पूरे करके चले गए। और दूसरे के संस्कार ज्यादा है, वो इसलिए उनके उम्र भगवान ने ज्यादा दी है, तो उम्र मुकर्रर है। या तो ये मान लो या मुझे बिल्कुल ना बोलने दो, इंसान की आयु निश्चित है।
जरा भर भी इधर से उधर नहीं होती, नाइदर मोर नॉर लेस, इट इज प्री डिटरमिन्ड। हमने आप डिटरमिन नहीं करनी। ये महाराज जी के दुनिया के अटल नियम है, ये एक नियम है। नियम क्या? अटल नियम है। ये कुदरत कामिला का न बदलने वाला निश्चित नियम है कि हर इंसान अपनी आयु लेके आया है, उसके अंदर अपने संस्कार अनुसार अपनी कामना पूरी करेगा। बस कोई बहाना बनेगा, चला जाएगा। हीले रिज़्क और बहाने मौत। ये जरा फिर पक्का कीजिए, हर एक की आयु मुकर्रर है। निमन मानता खड़े हो जाओ, हलचल मचाओ, मुझे न बोलने दो। जो भी प्राणी पैदा हुआ है, चाहे दरिंदे है, चिंदे है, या मनुष्य वर्ग है, या देव वर्ग है, या दानव वर्ग है, या बृहस्पति वर्ग है, ये नाना प्रकार के वर्ग है जो संसार का वर्गीकरण हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो ये सारा संसार के अपने अपने आयु लिखवा के लाए। सब एक एक दिन, घड़ी, पल, सेकेंड कहां शरीर छोड़ना है यहां तक निश्चित है। हाँ, बहुत अच्छे। ये सब मुकर्रर हुआ पड़ा है। ये सब मुकर्रर होता है तो ब्राह्मण कुंडली बना करके आपको बता देती है। क्या चीज बताती है? जो चले निश्चित है उसी के पर्दे उतारते हैं कि ये इन कलाओं में इस समय पैदा हुआ है, तो ये जीव जो इस जीव ने ये करना है। हाँ, हिंदुस्तान का ये कुंडली का नियम दुनिया भर को हैरान ना करता। ये बिल्कुल पहले निश्चित होता है और होता भी उसी तरह। अगर कोई ब्राह्मण बहुत ही अच्छा हो और आप ईसाई कुंडली बनाए तो स्पष्ट लिखते हैं जब इसका चौथे साल में पैर होगा तो इस तरह बात बनेगी, बिल्कुल उसी तरह। जब ये 10वें साल में अपना पैर रखेगा तो ये आस्ते पर आने वाली है। तो ये कुछ निश्चित है तो ऐसा होता है ना। शाबाश। कोई पहले डिटरमिन्ड है तो तब वो ही तो प्रकट करती है। तो फिर उस पर अपने आप को सेंट्रलाइज या केंद्रीभूत कीजिएगा। जो भी उत्पन्न होता है अपनी आयु मुकर्रर करके लाता है, उसकी आयु निश्चित हो जाती है, उसकी आयु की अवधि, पीरियड ऑफ लाइफ उसकी सुनिश्चित है। और अपनी बुद्धि और मन को अगर माने हुए वो तो बहुत ही अच्छा। अगर मन में कुछ शंका है या आप ये सिद्धांत संदिग्ध समझते हैं तो इसके ऊपर यकीन लाइए, तो बिल्कुल ठीक है। हर एक व्यक्ति जो भी उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने से पहले अपना पीरियड ऑफ लाइफ या अपनी जीवन अवधि निश्चित करवा के लाता है और उतने ही समय में उसने अपने अरमानों को पूरा कर लेगा, जिसको हम प्रारब्ध के नाम से पुकारते हैं। प्रारब्ध उसकी पूरी हो जाएगी। शाबाश। जो कहते हैं ये अरमान लेके मरा, तो ये इसकी नई कामना है, नई इच्छा है जो अगले जन्म के लिए तैयार है। इस जन्म के लिए जो प्रारब्ध था वो पूरा होकर जाएगा, वो दिन पूरी होकर जाने हैं, वो अरमान पूरी होकर जो इस जन्म के जो हमने ये शरीर धारण किया। वरना भगवान ये कभी ना कहते हो सब इसमें पिछले जन्म के सफात, उसी साब का मश्क के जोर से वो मकसूद की सिम्मत। कोई इंसान नेक क्यों बन रहा है, उसके पीछे संस्कार, और कोई इंसान बद बनता जा रहा है, उसके पीछे संस्कार। शराब खाना किसी को नहीं बुलाता, शराबी अपने संस्कारों अनुसार खुद जाती है। सिनेमा वाले किसी को नहीं बुलाते, सिनेमाबाज खुद वहां जाता। ये धर्म स्थान आपको बिल्कुल नहीं बुलाता, परमात्मा की कसम। आप अपने सुतो गुण के अनुसार रह ही नहीं सकते। प्रातःकाल उठ बैठती है, नहा लेती है, जाप करती है, फिर अब तक इतना दूर सत्संग है, इट इज एंटायरली आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द वे परवाह न करते हुए आप भागे भागे आते हैं, जैसे कि आपके घर के करीब ही हो, घर के निकट ही हो। ये हाँ, यार कि अपने अपने संस्कार है, अपने अपने संस्कार। शाबाश। हरिद्वार के नजदीक रहने वालों को जरा नहीं श्रद्धा हरिद्वार के साथ, और दूर दूर से जीव जाती है अपने पाप बख्शाने के लिए, हरिद्वार के अंदर गोता मारने के लिए। शाबाश। तो आयु हम सबकी निश्चित हुई प्रिय संस्कार अनुसार, सबकी निश्चित। अगर ये बात आप मान लेती हैं तो मरों का गम ही खत्म। जब हम मरों का गम करते, क्यों? उनकी तो आयु खत्म हो चुकी थी, जाना था उन्होंने। क्या वक्त से पहले जा रहे? बड़े नालायक है वो, बड़े मूर्ख है। भगवान को नाराज करते जो कहते अनटाइमली डाई, सच सच मैन डाइड अनटाइमली। अनटाइमली क्या मतलब? अकाल मृत्यु। उनका समय नहीं था, महामूर्ख था, उनका टाइम नहीं था मरने का। नहीं,
कितनी गलती, कितनी इंसान की मूर्खता। पंजाबी पट्टा बोलेगा बे आई मौत मर गया, बे आई, एक शब्द देखो कैसे लगता है, आई नहीं थी उससे पहले मर गया। वाह, एक इंसान, मामूली सा इंसान नियम बनाता है अपने दफ्तर चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, या जहां भी लगातार काम होना है मेरी देवियों, वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वहां पर नाना प्रकार के नियम होते हैं, उनके अनुसार वो काम लगातार हो सकता है या लगातार काम होना है। एक सालाना जलूस होता है तो भी नियम बने होते हैं वहां पर। और भगवान ने अपनी सृष्टि चलाई है तो अटल नियमों के आधार पर। बेआई मौत कोई नहीं मरता, उसका उसने जाना था, या अनटाइमली डाइड, आज तक एक भी नहीं मरा अनटाइमली। टाइम था उसका, अकाल मृत्यु नहीं होती, समय आ गया था उसका, तो जाना था। फिर जाने जो चले गए हैं उनका गम क्या, उनकी आयु इतनी थी। अगर ये सिद्धांत पूर्ण रूपेण सज्जनों देवियों अपने अंतःकरण में रख लिए जाए तो शरीर छोड़ो का याद करके रोकते रहना। भगवान कहते हैं ये तेरा गम बिल्कुल गलत है, बेसमझी की बात नहीं, बिल्कुल बेसमझी। ये माँ जी के दिन मुकर्रर थे, अपने दिन गुजार के, अब अभी तक माँ जी को रोया जा रहा, पिताजी को रोया जा रहा। जैसे मैं उस दिन शाम को कह रहा था, संबंधी मर जाती है, संबंध रह जाता है, क्यों वो संबंध हमें रुलाता। संबंधी मर गए, संबंध रह गया। रिलेटिव गॉन, रिलेशन स्टिल परसिस्ट। रिलेशन में हलचल मत आता है। विचारवान इस बात को भली प्रकार जान जाते हैं, और भगवान हमें शर्मिंदा करती है जो ये अम्र लाजम है और तो फिर किस लिए तू गम का सहाय। भगवान ने बार बार तबले की टिक टिक दिन धा धा की तरह इस पर जोर दिया, अनुरोध किया, इंसिस्ट किया, एम्फसाइज किया कि क्या ये नियम अटल नहीं, क्या ये अनिवार्य नहीं, क्या ये इंडिस्पेंसिबल और अनअवॉइडेबल नहीं, क्या हम अवॉइड कर सकती हैं? नहीं। क्या हम इसे भगा सकती हैं? नहीं। इसलिए तो हम अपनी भाषा में, ये राष्ट्रभाषा बोलते हैं, अनिवार्य, अपरिहार्य, अनअवॉइडेबल, इंडिस्पेंसिबल। फिर उसका गम क्या? अंग्रेजों ने यहीं से तो कहावत बनाई है, दैट व्हिच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जिसका कोई इलाज ही नहीं उसको हंस हंस के सहन कर लो, तो मरे का गम खत्म हो गया। उनके दिन थे इतने इतने रह के जाना, अपने अपने दिन मुकर्रर करके गए। अगर आप ये मूर्खता करेंगे कि अकाल मृत्यु मर के, फिर तो रोते रहो, नहीं उसका अभी टाइम नहीं आया था, अभी उसका समय नहीं आया था, बेचारा अकाल मृत्यु मर गया। फिर तो सृष्टि का कोई नियम ही कोई नहीं, फिर तो इस दुनिया का कोई, अगर इसको आप नहीं मानते कि वो अकाल मृत्यु मर गया, तो फिर तो दुनिया में कोई भी नियम नहीं रहा। मुझे फिर बताइए नियम कौन सा है? जन्म का नियम है, मरने का नियम है, उसके कर्मों का नियम है। अगर ये नियम ना होता तो हर एक क्यों नहीं भगवान का प्यारा बन जाता, और हर एक जहान का प्यारा क्यों नहीं बनता, हर एक बड़ी शिक्षा क्यों नहीं ले लेता। रब का किसी ने क्या बिगाड़ा है? किसी घर में रोटी की कमी है, किसी घर में कुत्ते भी बिस्किट और चाय पीते हैं, क्यों? सोचा करो ना। किसी के बच्चे तरसते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, और कईयों को कितनी शानदार कपड़े, जैसे मानो अभी अभी इंग्लैंड से वापस आए हो। इतना अंतर क्यों? भगवान पर फिर बड़ा भारी बात है कि भगवान बड़े पार्शियल है, बड़े पक्षपाती है। भगवान पर इल्जाम आता नहीं अगर हम कर्मों की गति को जाने, अगर हम अपने संस्कारों के अनुसार देखें और इस सिद्धांत के अंदर अपने मन को गहराई में उतारें, तो आखिर भगवान ने सृष्टि चलाई है किन्हीं नियमों के आधार पर है। आहा, फिर एक ही घर के अंदर जो पैदा हुए सब एक जैसे होने चाहिए थे। मां जनेंदी सत पुत्र पर कर्म देंदी वंड, ये कहावत हमारे भारत में कभी भी लोकप्रिय न होती कि मां तो इस 7 बच्चों की जननी हो सकती है, पर वो जननी है, विधाता तो नहीं, कर्मदात्री तो नहीं है। जन्मदात्री जरूर है पर कर्मदात्री नहीं, भाग्य विधाता नहीं है। भाग्य हर एक के अपने अपने है। फिर आप इस पे क्यों विश्वास करते हैं? एक बाप के 2 बेटे, किस्मत जुदा जुदा है, एक बैठा राजगद्दी, एक दर दर का गदा है। ऐसा क्यों? एक महाराजा बना हुआ और एक दर दर का भिखारी, ऐसा क्यों? एक इतना पढ़ा लिखा है और एक अपने दस्तखत भी नहीं कर सकता, और हस्ताक्षर भी नहीं होते, अंगूठा लगाता है, और एक इतना पढ़ा लिखा। शाबाश शाबाश शाबाश, क्या कमाल। एक एक्शन साहब आए थे जहां पर, पता नहीं कैसे सहन किया। आप एक्शन है और भाई उनका चपरासी है, सगा भाई, कमाल। छोटा भाई चपरासी है, पता नहीं कैसी शर्म बर्दाश्त कर ली।
और आप एब्स्टेन है। ऐसा क्यों अंतर है? कभी सोचा कर इंसान? अपने अपने संस्कार, अपने अपने इंप्रेशन लेके जीव पैदा होता है। किसी को पढ़ा पढ़ा के मर जाओ नहीं पढ़ सकता, और किसी को थोड़ा सा इशारा करो फौरन पिकअप कर लेता। उसकी पावर ऑफ अटेंशन, उसकी धारणा शक्ति बड़ी तीव्र है। तो कोई बैकग्राउंड में कोई ऐसे नियम है ना? किसी को इतनी कुशाग्र बुद्धि मिल जाती है, वेरी शाइनिंग एंड वेरी इंटेलिजेंट, और कोई बिल्कुल ही बस गुग्गू होती है, बिल्कुल ही डलाइड। वाई? कोई तो ऐसा नियम होना चाहिए, इस नियम के आधार पर भगवान सृष्टि चला रही है। तो अनेक नियम जो अटल नियम माने जाते हैं उनमें ये है, हर एक के अपने अपने संस्कार और अरमान है, और उसी अरमान अनुसार उसकी आयु परमात्मा की ओर से निश्चित हुई पड़ी है। इस आधार पे भगवान कह रहे हैं मरे का न सोग और न जीते का यहाँ। जो मर जाते हैं उनको हम ले ले करके बरसों रोते रहते हैं, अपने बेटे को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने और बाकियों को जो हमारे एक बड़े नजदीकी थे, यानी हमारे ब्लड नियर एंड डियर थे, बहुत रोते रहती है। तो हम तो विचारवान है ना, रोना किसने है? मन ने। अगर मन उन्हीं में लग के बेचैन होता रहा, भक्ति कौन करेगा? आप भक्ति करना चाहती हैं, आप भगवान के प्यारे बन के अपना कल्याण करना चाहती हैं, आप अपने लोक पर लोक को बनाना चाहती है, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, कैसे बनाओगे? इफ माइंड इज प्री एंगेज्ड, पहले हमने रोने पिटने में इसके लगा दिया, इसको डिस्टर्ब कर दिया, तो भक्ति तो होती है अनडिस्टर्ब्ड माइंड से, जिसका मन शांत है, जिसका मन एकांत है, चुपचाप स्थिर है, उससे भक्ति होती है। अगर मन में बेचैनी बेकरारी हो तो भक्ति, जाप, भजन या गुरु क्वालिटीज मन में नहीं रखी जाएगी। इसलिए ये भाव बिठाने की कोशिश कीजिए। उनके अपने अपने दिन थे, बस जितने दिन का हमारा सफर था उन्होंने पूरा किया और वो चल दिए, जाना था उन्होंने। शाबाश। अगर ये भाव बैठ जाए तो जितने शरीर छोड़ गया, हम शुभ भावना, जब उनकी याद आ जाएगी हम शुभ भावना देंगे, भगवान तेरा कल्याण करे, उनको हम गुड विशेष देंगे, न कि उनको लेकर रो बैठेंगे, सारा दिन खराब करते जाएंगे, उस दिन जाप नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे। क्यों? मेरे पिताजी सपने में आ गया, मेरे फलाना सपने में आ गया, कुछ मांगते थे, दुआ दे दो, शुभ भावना दे दो, दैट्स ऑल। इसलिए हमारे इष्टदेव, हमारे भगवान कृष्णा कह रहे मरे का न सोग न जीते का गम। मरो क्या सोग? उनके दिन थे, चल दिए, अपने दिन पूरे किए, और हमने भी अपने दिन पूरे करके चल देना। हमारे बस की बात हो तो अपनी माँ को ना जाने देते। एक तरफ आप कहते हैं हमारे बस की बात नहीं, क्यों पिताजी को जाने दिया, ये हमारे बस की बात नहीं, तो ये हमारे बस की बात नहीं, और ये हमारे बस की बात है कि हम रोते रहे उनको लिए, हाहाकार मचा के अपने बड़ी मनाई शांति को काफू करते रहे। कितनी मूर्खता है। या हम जानते रहे हमारे नहीं बस चलता, तो कोई ऐसी बात है ना जहां इंसान विवश है, चले जोक दर जोक सब बार माया के हाथों है सब बेख्तियार, तो है ना बेख्तियारी। जब अब जहां हमसे कुछ बात बनती नहीं है, किसी सिद्धांत को हमेशा के लिए, मान लो मेरे बेटे, मान लो मेरे बुजुर्गों, मेरे नेक भाइयों, क्योंकि दुनिया अटल नियमों के आधार पर चल रही है, सूर्य का निकलना अटल है और समय गए, सब देवी देवता उस नियम के अंदर है, सारे जीव जंतु भगवान के अटल नियम, चाहे वो जाने या ना जाने, माने या ना माने, पर भगवान के नियम अटल। जो जान गया, मान गया, हाँ वो शांति से अपने दिन काटेगा, उसका मन स्थिर रहेगा। नियमों को जानकर के मन स्थिर रहता है, मन टिका हुआ रहता है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये तो होगा, कहीं मृत्यु होगी, कहीं जन्म होगा, ये चक्कर चलेगा। हम इस सिद्धांत को मान लें कि जो सूर्य उदय होता है उससे अस्त जरूर होना है। इसकी हैरानगी क्या? हम रोने चले गए, सूर्य अस्त क्यों हो गया? सूर्य को अस्त नहीं होना चाहिए था, सूरज अकाल अस्त हो गया, कितनी मूर्खता। सूरज अनटाइमली अस्त हो गया, कितनी मूर्खता। सूरज बेआई अस्त हो गया, कितनी मूर्खता। नहीं भाई, जो सूर्य उदय हुआ है उसने जान अस्त भी होना है, इसलिए जिसने जन्म लिया है समय अनुसार वो जाएगा भी सही, और समय अनुसार जाएगा जब उसका टाइम आएगा, उससे पहले नहीं जा सकता। उसने अपने दिन पूरे करने हैं, घड़ी पल सेकेंड सब उसने पूरे करके आखिरी दम तोड़ देगा। शाबाश। ये जान मान लेने वाला अपने आप को स्थिर रखता, उसके मन की चैन नहीं होता, उसके मन में किसी प्रकार की कल्पना नहीं आती, वो बिल्कुल आराम से दिन काटता है। सहेजा खुशी से के वानी है ये, वो अपने मन को स्थिर रखेगा। मेरे सजनों, मेरे कल्याणकामी देवियों,
तो स्थिर रखने के लिए तो भगवान ये सिद्धांत प्रकट कर रहे हैं, मरे का न सो गर जीते, बाकी गम क्या रह गया? जो जिंदा हैं उनके गम पर भगवान ने प्रकाश डाला। संस्कारी जीव है, उन्होंने अपने संस्कारों के अनुसार ही करना, जैसे वो इंप्रेशन अपने लेके आए हैं उन्हीं के अनुसार जुटेंगे, लगेंगे, उन्हीं के अनुसार ही बनाएंगे। किसी के कहने पर ना कोई बुरा बनता है ना कोई अच्छा बनता है, अपने संस्कारों अनुसार ही इंसान बुरा भला बनते चले जा रहे हैं, जैसे जिसके संस्कार है। अगर ये संस्कारों का नियम नहीं होता, या तो फिर सारे ही अच्छे होते या फिर सारे बुरे होते, या सारे रब के प्यारे होते या सारे जहान के प्यारे होते। ये क्यों ऐसा डिफरेंस हम क्यों देखती है? हजारों लाखों जहान के प्यारे हैं और उनमें लाखों जो है भगवान के प्यारे, क्यों? अगर जैसे आज के पढ़े लिखे बेटे बेटे संस्कार वी डोंट बिलीव इन इंप्रेशंस, अच्छा ठीक है, तो फिर सारे फिर कोई जवाब उनके पास। अगर आप बिलीव नहीं करते इंप्रेशन के ऊपर, बिलीव नहीं करते बार बार जन्म मरण के आवागमन के ऊपर, फिर सारे बराबर होने चाहिए। आप बात तो काट लेते हैं, उनको जवाब ही कोई। करवाइए, वी आर नॉट इक्वल स्टैंडिंग एट द सेम प्लेटफॉर्म। हमारे प्लेटफॉर्म अलग अलग क्यों है? हमारे कर्म क्षेत्र अलग अलग क्यों है? हमारी आदत अलग अलग क्यों है? हमारे सोचने का ढंग, हमारे एंगल ऑफ विजन क्यों अलग अलग है? डिफरेंस कहां आ गया? आजकल के पढ़े लिखों के पास, एजुकेटेड के पास कोई जवाब नहीं। बात को काट देंगे लेकिन कोई दलील नहीं है उनके पास। अगर ये विचार करें कि फिर फर्क नहीं होना चाहिए। अगर आवागमन का चक्कर नहीं है, संस्कार नहीं है, जैसे आजकल इनकार करते हैं, तो फिर हम सारे बराबर हो, एक जैसी बुद्धि, एक जैसी शक्लें, एक जैसा कदबुत, एक जैसी सेहत। फिर भगवान का कहीं में क्या बिगाड़ा है कि उनमें इतना बड़ा फर्क है? कोई लाखोपति, कोई करोड़पति, कोई इतने एजुकेटेड, कोई नॉन एजुकेटेड, कोई लिटरेट, कोई इलिटरेट। ये क्यों? कोई जवाब नहीं उनके पास। अगर मुसलमान तबका नहीं मानता आवागमन को, तो उनके पास जवाब ही कोई नहीं। अगर ईसाई लोग नहीं मानते, उनका कोई जवाब नहीं। यहूदी नहीं मानते, उनका कोई चुप हो जाते। क्या अल्लाह मियां ने क्यों इतना फर्क डाला? हमें नहीं पता, हमें मौलवी ने नहीं बताया। ईसाइयों से पूछो, अगर तुम नहीं मानते आवागमन के चक्कर को, तो फिर सारे एक जैसे क्यों नहीं? ये तो हमारी बाइबल में लिखा हुआ नहीं है। क्या बातें करें? जो धर्म इंसान में उठते हुए प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वो धर्म ही नहीं माना जाता है। जो धर्म आप में उठते हुए प्रश्नों का उत्तर न दे, वो अधूरा धर्म है। आपके हर प्रश्न का उत्तर उसको देना चाहिए, और वो भी दलील के साथ देना चाहिए, विद आर्गुमेंट। तो फिर मरो का गम क्या? अगर हर एक इंसान अपने दिन अपने संस्कारों और अरमानों के अनुसार निश्चित करवा के लाया है, तो इसके लिए गम क्या? क्योंकि नियम है, भगवान ने ये नियम बनाया। क्या कर सकते हो आप? जो पैदा हो मौत उसको, मरे तो जन्म फिर। ये अम्र लाजम है। भगवान कहते हैं ये अटल नियम है। तो ये कहे कि दिन आए रात ना आए, तो आप उनसे कहते तेरी मत मरी गई। क्या कह रहे तू? न दिन चढ़े रात ना आए, या रात हो तो दिन ना आए। ये कभी हो सकता? कुछ घंटे भगवान ने नियम बना रखा है, कुछ घंटे दिन, कुछ घंटे रात। कि भाई यौवन आए तो बुढ़ापा ना आए। अब कोई हंस ये मत मारेगी इसकी, कोई शराब पी ली होगी इसने, कोई नशा की होगा जो ऐसी बेकी बेकी बातें कर रही है। ये तो बेकी बेकी बातें हैं कि जन्म आए और मरण ना आए, जवानी आए तो बुढ़ापा ना। नबी तो आएगा, लड़कपन जवानी बुढ़ापे की सैर, लड़कपन जवानी बुढ़ापे की सैर। जैसे वाया करनाल दिल्ली जाए तो रास्ते में जो स्टेशन निश्चित हुए पड़ेगा, वो बारी बारी करके आएंगे। हम कहें ना करनाल के रास्ते पे सहारनपुर आ जाए, ये तो हो नहीं सकता। सहारनपुर किसी और लाइन पर है, करनाल और सोनीपत और पानीपत किसी और लाइन पे गए। ये एक ही लाइन पे करनाल, सोनीपत, पानीपत, और वो जो सहारनपुर है वो लाइन ही कोई और है। हाँ, हम कहें ऐसा हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। हर एक के अपने अपने संस्कार, वरना भगवान कभी न कहते वो जाहिल है और अक्ल में खामकार, न दूधा में डाले उन्हें होशियार। रजोगुनी को आप छेड़छाड़ मत। रजोगुनी के लिए भगवान को उपदेश नहीं होता। अभी उनमें वासनाएं है, कामों को पूरी कर लेने दो। उनमें तमन्ना है, पूरी करके धक्के खा लेने दो। वो अभी बाहर मुखी नहीं, उनकी टेंडेंसी जो है आउट गोइंग है। उन्हें जो भी उनके मन में आता कर ले, तो उसका तजर्बा क्या होगा? दुख, तकलीफ, चिंता, बेचैनी, बेकरारी। तो ये नाना प्रकार के दुख और बेचैनी उनको रास्ते पे ले आएगी। सुरखरू होता है इंसान, ठोकरे खाने के बाद रंग लाती है वो मेहंदी पत्थर पे पिस जाने के बाद। ठोकर पे ठोकर लगती है तो इंसान फिर रास्ते पे आता है, फिर मार्ग पे आता है। तो अगर ये आपका मन मान गया गए
कि सबके दिन मुकर्रर होते हैं शरीर रहने के, और हर एक जिसने शरीर धारण किया देर चाहे सवेर शरीर छूटेगा। फिर गम कैसा? विचार करना। फिर जो हम रो बैठते हैं पिताजी को, माता जी को, या अपनी जो भी शरीर छोड़ गए हैं, तो उनके लिए रोना, कि उनको विचार कीजिए, उनको शुभ भावनाएं देनी चाहिए या उनके लिए छम छम रोना चाहिए? और सारे घर का वातावरण गंभीर बना लेना चाहिए क्या? सारे घर का वातावरण को बड़ा सीरियस बन जाए? ये लियाकत है कि ये लियाकत है कि उनको शुभ भावना दे? भगवान तेरा कल्याण करे, भगवान आपका कल्याण करे, जो भी याद आ जाता है या जो सपने में आ गया या किसी का प्रसंग चल पड़ा और आप बेचैन हो जाती है, रो पड़ती है, ये तो अनुचित है। तो आपके रोने से आप क्या बनेगा? फिर भी तो आप कुछ समय के बाद अपने मन को समझाओगे, अच्छा मनुआ परमात्मा के आगे किसका क्या चलेगा। अगर ये कहना है रो पिट के 13-14 दिन किसी को मरा उसको रोते रहे पिटते रहे, और आखिर में कह दिया अच्छा मनुआ, अच्छा भाई प्रेमियों, भगवान के आगे किसका क्या जोर है। अगर ये कहना था तो पहले क्यों ना समझ जाते? पिता के पिट के घर का वातावरण, इनके समाज का वातावरण गंदा बना करके आखिर में कहा अच्छा कि भगवान का जो नियम, तो पहले क्यों ना मान ले? मैंने कहा दिन के बाद रात आने को कहेगा ना आए, मूर्ख है वो। जीवन के बाद मृत्यु ना आएगी तो जरूरी है, जहां बर्थ है वह डेथ भी होगी, भगवान का नियम बना हुआ है। तो इसको पहले जान ले, मान ले। आप जिंदगी के दिन काटे तो हमारा मन बैलेंस्ड रहेगा, अनबैलेंस नहीं होगा। तो जिसका मन संतुलित रहता है वो भक्ति कमा सकता है, वो अपना कल्याण कर सकता है, क्योंकि कल्याण करने वाला मन है। साधना करनी है मन ने, स्ट्रगल करनी है मन ने, जुटना लगना बढ़ना गए मन ने। अगर मन को हम असंतुलित कर देंगे तो बात बनेगी। इस स्टैंडर्ड की बात इस अवस्था में हमारे प्रभु, हमारे लॉर्ड कृष्ण फरमा रहे गए, क्या मरे का न सो और न जीते का, किनका तो सोग ले बैठा है? मरूं का, उनके दिन इतने थे उन्होंने जाना ही था, और जीतों का उनके संस्कार ही ऐसे ही। तुमको मेरे बेटा इतना बड़ा बन जाए, नहीं हो सकता, उतना ही बनेगा जितने उसके संस्कार है, जितने उसको अपने प्रेशर लेके आया है। तो ये अपनी इच्छा रख ले, मेरी बेटी इतनी बन जाए, मैं ऐसी बन, आप ये को मैं पुरुषार्थ करूंगी, आगे जो मेरे कर्मों में होगा मैं अपनी ओर से पुरुषार्थ करती हूँ, जितना मेरा वश चलेगा मैं अपनी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आगे होना तो वही है जो मेरे भाग्यों में है, जो मेरे प्रारब्ध में होगा तो वही। मुद्दाई लाख बुरा चाहे क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, जो है हमारे मंजूर वही होना है। अब इतनी बड़ी हमारे भारत चल रहा है, भारत के जीव किस आधार पर? भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय विधान के अनुसार आखिर कोई अटल नियम बनाया गवर्नमेंट ने, उन नियमों के आधार पर प्रजा पर जो क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। कोई नियम है जिसको हम बोलते हैं भारतीय संविधान। संविधान के अनुसार कचहरियों में फैसले होते हैं, जज फैसले देती है और जो वकील है वो लड़ते हैं। किन कोई तो आधार होगा, उनको हम संविधान बोलते हैं, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर सारा कुछ हो रहा है। तो क्या परमात्मा में कोई नियम नहीं? परमात्मा के कोई भी अटल नियम है जिसके आधार पर वो अपनी त्रिलोकी चला रहे हैं। इनको जरा देख लीजिएगा, इसी आधार पर भगवान कह रहे हैं ये अम्र लाज़िम है और नागजी, किसी है तो गमता से क्यों हमें मुब्तला हो रहा है, क्यों पिट पिट के मर रहे हो? भाई ये तो होना है। अफसोस की बात तो ये है कि जन्म देने वाले हमारे माँ बाप सृष्टि के नियमों को हमें बताते हैं, ना स्कूलों में, ना कॉलेजों में, ना यूनिवर्सिटियों में हमें सृष्टि के बारे में बताया नहीं जाता। सृष्टि के जो अटल नियम है उसके बारे में हमें समझाया नहीं जाता। भगवान किन नियमों के आधार पर अपनी सृष्टि को चला रहे हैं, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, इस पर कोई गुफ्तगू नहीं होती, ये कोई एजुकेशन नहीं दी जाती कि परमात्मा ने आकर सृष्टि बनाई है तो वो नियम कौन सी है, और वो नियम अटल नियम है, अविचल नियम है, अनशेकेबल डिवाइन लॉ है जिसके आधार पर सारी सृष्टि चली है। व्हाट आर दोस? कोई प्रकाश नहीं डालता, इसलिए हम वक्त पर फिसल जाते हैं, क्योंकि पहले हमने मन को समझाया नहीं हुआ, मन का बेस नहीं बनाया हुआ, हम पर रो पड़ती हैं, हाहाकार मचा देते, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। पिट पिट के मर जाए तो क्या होना, होना तो वही है जो भगवान ने नियम बना रखा। कईयों के रोने से भगवान के नियम थोड़े बदल जाएंगे, वो हमारी मूर्खता होती है। देखिए कितनी गजब की बात है। एक तरफ तो हम अपने मुंह से बोलते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून से लाइल्मी कोई बहाना नहीं है। अगर आप कानून को नहीं जानते तो कोई बहाना है? आप साइकिल पे जा रहे थे, सीटी मारी पुलिस वाले ने, खड़े हो जाओ, क्या बात, इधर आओ,
ऐसा क्यों बोलते हो? तुम कसूरवार हो इसलिए बोल रहे हो। इधर आओ, लाइट क्यों नहीं है तो लाइट तेरे पेट में दर्द होती है, थप्पड़ मारेगा आपको मुंह के ऊपर। क्या बकबक करता है? नहीं भी लाइट तो ना सही नहीं, एक्सीडेंट बचाने के लिए सड़क के ये नियम है कि तुम्हारे पीछे लाल लाइट आनी चाहिए ताकि पीछे आने वाले को पता हो कि कोई व्हीकल जा रहा और मैं अपने आप को बचाऊं। ये नियम है आधार पर। तुम कहते मैं ना करूं, नहीं, तुम्हें 50 रुपए जुर्माना देना, तुमने बकबक की है इसलिए तुम्हें डिटेन होना पड़ेगा कुछ देर के लिए। ये क्या कर लोगे आप? उनके नियम है कि तुम्हारी लाइट होनी चाहिए। हाँ, ये सड़क के नियम है। इसलिए रब ने भी कुछ अटल नियम बनाए गए जिस आधार पर वो सृष्टि चला रहे हैं। उधर आपको जानकारी होनी चाहिए। आपका मुझे पता नहीं है, नहीं पता जुर्माना दो। उनके पास आप अपने को मुझे पता नहीं है, ये कोई बहाना नहीं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून से लाइल्मी कोई बहाना। अब अगर मुझे पता नहीं, एक्सक्यूज नहीं, पहले जुर्माना दो। आप कचहरी में जाकर कह सकते मुझे ये पता नहीं था, मुझे ये पता नहीं, कत्ल करने के बाद मुझे फांसी होगी, मुझे नहीं पता था। मैं चोरी करने के बाद आप मुझे 2 साल से ज्यादा, मुझे पता नहीं था। ऐसा लाख कहते रहो, कोई मानेगा? एक में बड़ी हैरानी होती है मुझे। एक तरफ वो बोलते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कानून से लाइफ में कोई बहाना नहीं। हाँ, फिर उन कानून को क्यों नहीं जानते? हम भगवान के कानूनों को जाने, नियमों को जाने। क्या अगर इस दुनिया के अंदर, इस गवर्नमेंट के अंदर हम ये कहते मुझे समझ नहीं थी, मुझे पता नहीं था, तो भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा, तो भी आपको कैद हो जाएगी, तो भी आपको फांसी में लटकना पड़ेगा। आप लाख कहते मुझे पता नहीं था, नहीं पता था, अब ये कोई बहाना नहीं है। तुम लाख कहते भाई मुझे 50 जुर्माना का मुझे पता नहीं था, ये कोई बात बनी। ना पता हो पर तुमने नियम तोड़ दिया। इसलिए परमात्मा के नियमों की भी जानकारी अवश्य में होनी चाहिए थी। कोई बताता ही नहीं, कोई समझाता ही नहीं। पहला धर्म माँ बाप का होता है, वो भी ऐ मेरे बच्चे तू जिस दुनिया में आया है उस दुनिया में रब के ये अटल नियम है, शाबाश। फिर या पुरोहित बताते हैं, या फिर हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जहां भी हमें एजुकेशन होती है वहां बताते हैं। घोर कलयुग है, कोई भी भगवान के अटल नियमों की जानकारी नहीं कर, इसलिए हम बात बात में रोते हैं, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसा क्यों बन गया, ऐसा क्यों बन गया। और भगवान कहते हैं ना, जो जानकार है, जिनको समझ आ गई है, उसी को तो हम ज्ञानवान कहेंगे। उनके लिए परमात्मा कह रही है मरे का न सोग और न जीते का गम। अगर जीते में कुछ कमियां नजर आती है तो गम वाली बात नहीं, और अगर मर गए, शरीर छोड़ गई है, तो भी कोई गम की बात। मैंने अभी भी कहा था, गम 2 तरफ से आता है, जो जिंदा गए उनके और जो शरीर छोड़ गए हैं उनके। तीसरा गम कोई नहीं है। जितने भी आप गम करेंगे, चिंता करेंगे, बेचैनी आपके मन में होगी, या आपका माइंड पीस ऑफ माइंड को लूज करेगा, वो तब ही होगा या तो किसी जिंदा को लेकर के आपका मन बेचैन हो गया, या किसी शरीर छोड़े हुए के बारे में आपका मन गया और डिस्टर्ब हो गया है। अगर इन दोनों के बारे में भली प्रकार जानकारी हो जाए तो हमारा मन शांत रहेगा। फिर क्या होगा? जो मिल जाए लेकर वही, यह है परफेक्ट स्टेज। ये मेरे बच्चे एक शानदार अवस्था। अपना पुरुषार्थ किया, जो भगवान ने दे दिया, अपनी ओर से खून पसीना एक कर दिया, आगे जो मालिक ने दिया सिर झुका के स्वीकार कर लिया। पूरे वही है मर्द जो हर हाल में खुश है। ये परफेक्ट स्टेज है। ज्ञान मिल जाने के बाद, नॉलेज के बाद विजडम भी आनी चाहिए। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, विजडम भी मिले। ज्ञान के बाद विज्ञान भी हो, तब जीव का मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे नेक जीव के लिए परमात्मा ने कहा एक ही बार गीता में, वो तन मन से करता है भक्ति। ऐसी ही हो या शी हो, वो दिलो जान से भगवान के लिए जुड़ता है, जबकि उनका माइंड अब स्थिर रहता है। कुछ भी हो जाए बारी रूप में, वो अपने आप को स्थिर, क्योंकि उनके पहले विचार है, उनके पहले अटूट ज्ञान है, इसलिए वो जुटे हुए, लगे हुए। वो उनका मन चंचल नहीं होता, उनका मन अस्थिर नहीं होता, विक्षिप्त नहीं होता। कितना अच्छा कहा, वो तन मन से करता है भक्ति। विचार कर लेना, सोच लेना, समय निकाल के आज, कि जो जीते गए उनके गम हम करते रहते हैं, कितना फजूल है। और जो शरीर छोड़ गई है उनके लिए हम अपने मन को डिस्टर्ब करते रहते हैं, ये कितने मूर्खता की बात है। और हमारे गम करने से क्या होगा? हमारा उनका गम और बढ़ेगा, हमें बीमारियां लग जाएंगी, क्योंकि हमारा मन
अपने तवाज़ुन खो लेता है तो कई बीमारियां लग जाती है। अपने समझाना, अगर आप कल्याण करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो उसको भक्ति करने वाला मन अगर मन ही बेचैन रहा किसी न किसी कारण को, तो कौन भक्ति करेगा, कौन शांत होगा, कौन महाराज जी के लिए जुट के अपना लोक पर लोक बनाएगा। आज जरूर जाके कुछ समय निकाल के हाँ एकांत की घड़ियों में विचार करना, फुर्सत के समय जरूर बैठ के गहराई में उतर जाना, तो मैं जी सोचूं इस गहराई में उतरूं, ताकि कल ये घटना घटे तो मेरा मन डिस्टर्ब ना हो, कल अगर ऐसी बात हो जाए तो मेरा मन बेचैन और बेकरार ना हो जाए। भगवान करे भगवान का ये अटल फरमान हमारे अंतःकरण में सदा के लिए अपना स्थान देकर हमारे मन को शांत रखे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।